घर में सास बहू का झगड़ा है तो काफ़ी झगड़ा होता है। सासू जो है बहू के जैसे देखती है, बेटी के जैसे नहीं, झगड़ा होगा ना। अपनी बेटी के लिए सासू को बहुत टेंशन रहता है कि हमारी बेटी को ससुराल में सब क्या माने, बढ़िया से माने। कहते हैं ना, हमारी बेटी को सब ससुराल में बेटी के जैसा माने, लेकिन जो दूसरे घर की बेटी उनके पास आई है वही उनकी सेवा करेगी तो उनको वो कैसा मान रही है? तो बहू के जैसा, तो वो बहू कभी उनको माँ के बेटी के जैसा मानेगी? नहीं मानेगी। आज बहू सोचती है क्या हमारी जो माँ है उनको हमारी भाभी बढ़िया माने, बढ़िया सेवा करे, लेकिन वह बहू जो है अपनी सास की सेवा नहीं करती है तो उनकी माँ का सेवा होगा? नहीं होगा। हम जब तक नहीं करेंगे अपनी सासू माँ का तो मेरी जो अपनी माँ है उनकी सेवा होने वाली नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि यही घर के असली देवी देवता हैं। जो हमारी सासू माँ है, हमारे ससुर जी है, हमसे बड़े अभिभावक है, वही हमारे लिए क्या है? देवी और देवता है। इनके साथ सुंदर व्यवहार, सुंदर बर्ताव होना चाहिए। यही है मानव धर्म। इसको मानव धर्म कहा गया। आज धर्म किसको कहा जाता है? कि हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सनातन धर्म है। आज सनातन धर्म का बड़ा डंका बज रहा है देश में। इसके लिए महात्मा लोग भी खूब कहता है कि हिंदू सनातनी है, सनातन धर्म है, कहते हैं ना। हम हिंदुस्तान को क्या बनाएंगे? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और ऐसी ऐसी मानसिकता के महात्मा लोग भी है कि भारत देश को क्या बनाएंगे? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं कि धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन। धर्म है चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। आज सनातन का परिभाषा लोग ऐसा गलत कर दिया है कि उसको लेकर के झगड़ा हो रहा है, होता है ना। और जो राम को मानता है और कृष्ण को नहीं मानता है, और कृष्ण को मानने वाले को बड़ा दुख है। जो कृष्ण को मानता है, राम को नहीं मानता है, तो राम को मानने वाले को बड़ा दुख है ना। जो कबीर पंथ को मानता है, संत मत को नहीं मानता है, तो संत मत के लोगों को बड़ा दुख है। और जो संत मत को मानता है, कबीर पंथ को नहीं मानता है, तो कबीर पंथ को मानने वाले लोगों को बड़ा दुख है ना। ये सब जगह झगड़ा मचा हुआ। कबीर साहब ने कहा कि पछा पची के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होए के हरि भजे सोई संत सुजान। कि पक्ष और विपक्ष में पढ़ करके पूरा झगड़ा चल रहा है। जैसे बीजेपी और कांग्रेस का झगड़ा है, उसी तरह अब पार्टी बना करके सत्संगी लोग भी लड़ता है ना। सत्संगी लोग भी लड़ता है पार्टी बना करके। हम तो जैनी है, हम तो बौद्धिस्ट है, हम तो करपंथी है, हम तो संत मत के लोग हैं, हम तो जगह जगह महादेव के चलवा है, हम तो, और किसका नाम लिया जाए? किसका नाम ले? हम रामपाल के चलवा है, हम सतपाल के चलवा है, हम झूठपाल की चलवा है, तो हम इसका चलवा है, हम उसका चलवा है। यही बात लेकर के आज मनुष्य क्या कर रहा है? लड़ रहा है। सदगुरु कबीर ने कहा कि मानवता धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है, मुसलमान धर्म नहीं है, सिख ईसाई जैन बौद्ध धर्म नहीं है। अगर हिंदू धर्म होता तो लगभग 3000 वर्षों से हिंदू है, उसके पहले हिंदू का नामो निशान नहीं था। अगर मुसलमान धर्म होता लगभग 1400 वर्षों से मुसलमान है, उसके पहले मुसलमान नहीं था। अगर जैन बौद्ध धर्म होता तो महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध के पहले भी होता, लेकिन जब से महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध हुए तब जैन और बौद्ध धर्म लोग नाम दे दिया गया। सदगुरु कहते हैं धर्म ये संप्रदाय है, ये कबीर पंथ एक संप्रदाय है, ये संत मत एक संप्रदाय है, ये जैनी ये बौद्धिस्ट एक संप्रदाय है, ये धर्म नहीं है। धर्म होता है व्यक्ति का स्वभाव, धर्म होता है व्यक्ति का नेचर,
धर्म होता है व्यक्ति का क्या, कि धारण करने की क्षमता, जिसको धारण किया जाए उसको क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। जैसे देखिए पानी शीतलता को धारण की हुई है, किए हुए है ना, पानी के अंदर शीतलता है। पानी को गर्म करके रख दीजिए, खूब गर्म करके, खूब खौला करके रख दीजिए, तो पानी क्या होगा, गर्म रहता है कि हो रहता है, गर्म नहीं रहेगा। पानी को कितना खौला के रख दीजिए, पानी क्या हो जाएगा, ठंडा रह जाएगा। एक पत्थर है, पत्थर को आप एक जगह रख दीजिए तो पत्थर एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा। जब उसको कोई ले जाएगा तब जाएगा, ऐसे वो नहीं जा सकता है। तो पत्थर अपने धर्म पर है, वो टच से मस नहीं होता है। सदगुरु कहते हैं कि धर्म का मतलब होता है धारण करना। हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, कबीरपंथ, संतमत, ये कोई धर्म नहीं है, ये एक संप्रदाय है। इन संप्रदाय में जुड़ करके व्यक्ति को साधना करना चाहिए, न कि इसकी खूटा गाड़ देना चाहिए कि मेरा ही पंथ बढ़िया है, इसी पंथ में माला दीक्षा लोगे तभी क्या बनोगे, मुक्ति को जाओगे। कोई भी पंथ आपको मुक्ति नहीं देगा, कोई भी पंथ आपको स्वर्ग नहीं जाने देगा। स्वर्ग आप तब जाइएगा जब आप साधना करिएगा, जब आप ध्यान करिएगा, जब आप अपने कर्मों का सुधार करिएगा, जब आप अपने व्यवहार का सुधार करिएगा। व्यवहार का आप सुधार नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन आज लोग यही ज़्यादा खोज रहा है ना। महात्मा जी आके सत्संग सुना देंगे, हम भंडारा करा देंगे, बस खूब वाहवाह हो जाएगा। महात्मा जी चले जाएंगे, फिर हम वही वाहवाह करते रहेंगे। कर रहे हैं लोग। महात्मा जी आके सत्संग सुना के तो चले गए, लेकिन घर का माहौल सुधरना चाहिए, घर का रहन सहन सुधरना चाहिए, घर के लोगों का भोजन सुधरना चाहिए, घर के लोगों का भजन सुधरना चाहिए, घर के लोगों का व्यवहार सुधारना चाहिए। तभी ये सत्संग कराना क्या होगा, सार्थक होगा, सफल होगा। मैंने कहा कि संतों घर में झगड़ा भारी। एक बाहर का घर है जिसमें झगड़ा मचा हुआ है, और झगड़ करके लड़ करके आज तक कोई शांति को प्राप्त नहीं किया है। एक तरफ रामायण है, एक तरफ महाभारत है, दोनों को हम लोग जानते हैं। रामायण में जब धन संपत्ति की बात आई, जब लड़ने की बात आई, जब तीर धनुष भाला फांसा उठाने की बात आई, तब श्री राम ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं करूँगा। क्या किया? श्री राम ने ऐसा नहीं किया। अगर जिस समय राम को राज तिलक की बात थी, रात में सुनाया जाता है कि सुबह तुम्हारा राज तिलक होगा, और सुबह में क्या सुनाया जाता है कि 14 वर्ष का वनवास होगा। आज का भाई होगा तो लाठी लेकर खड़ा हो जाएगा कि नहीं होगा? क्यों है ना, भाला फरसा केस मुकदमा है, तुरंत थाना में पिटीशन लग जाएगा, नहीं लगेगा? आज का भाई अगर होता, केस मुकदमा थाना पुलिस सब लाठी डंडा भाला फरसा गोली बंदूक एकदम सब निकलने लग जाता। लेकिन उस राम को देखिए, श्री राम को रात में सुनाया जाता है कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक, और सुबह सुनाया जाता है कि 14 वर्ष का वनवास। श्री राम जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे वनवास क्यों हो रहा। ऐसा थे वह राम जिस राम की चर्चा करते हैं, ऐसा वो राम थे। उस राम का नाम तो हम खूब लेते हैं, उस राम जी का रामायण को तो खूब पाठ करते हैं, लेकिन भाई से क्या रखते हैं? द्वेष रखते हैं। भाई से जब मुकदमा में जीतते हैं तो रामायण पाठ करवाते हैं। आप बताइए, भाई से जब मुकदमा में जीते तो रामायण पाठ कराते हैं। ये क्या रामायण की जात लेना हो गया कि नहीं? रामायण की इज्जत लेना हो गया कि नहीं हो गया? इसे सदगुरु कहते हैं कि घर में प्रेम से रहें। एक संत के भाषा में सुने होंगे क्या कि मृदु वाणी सुंदर बर्ताव। घर में प्रेम कब होगा? जब मीठा बोलेंगे। घर में प्रेम कब होगा? जब मीठा बोलेंगे। हर समय एकदम कर 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 करते रहेंगे कौवा के जैसा, तो घर में प्रेम नहीं रहेगा। आज व्यक्ति को देखता हूँ कि कितना मीठा खाता है ना,
सुबह जगता है तो वह जगते ही तो मीठी मीठी चाय मिलनी चाहिए, और मीठी मीठी चाय नहीं मिले तो बहुत लोगों की नींद नहीं खुलती है। और चाय पी लिया तब 1 बीघा पटवा खेत अकेले कमा देगा, और चाय नहीं दी तो वह दिन भर सुतले रह जाएगा। होता है ना। तो आदमी मीठा खाता है लेकिन मीठा बोलना नहीं चाहता है। सुग्गा को देखिए, सुग्गा क्या खाती है? सुग्गा जो है कौन सी खा चाहिए? हाँ नहीं, लाल मिर्च। लाल मिर्च क्या? सुग्गा जो है तोता लाल मिर्च खाता है, एकदम तीखा तीखा कड़वा कड़वा। सुग्गा लाल मिर्च कड़वा तीखा खा करके क्या बोलता है? एकदम मीठा मीठा बोलता है। हम लोग एकदम रसगुल्ला खाते हैं, बर्फी खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, चीनी खाते हैं, गुड़ खाते हैं, काजू किशमिश बादाम खाते हैं। इतना खाने के बाद भी जब बोल देता ऐसा लगता है बाप रे बाद में आग उगल रहा है, लगता है ना। इसे सदगुरु कहते हैं मीठा खाते हैं तो मीठा बोलना भी सीखिए। अगर मीठा नहीं बोलिएगा तो क्या होगा? तो शरीर में मीठा बढ़ जाएगा, शुगर हो जाएगा, होगा ना। अगर मीठा नहीं बोलिएगा तो क्या होगा? शरीर में शुगर हो जाएगा। इसलिए मीठा बोलिए, प्रेम से बोलिए, हंस करके बोलिए, हर समय चेहरे पर मुस्कान रखिए। देखिए शरीर में कोई रोग नहीं आएगा। अगर चेहरे पर मुस्कान नहीं रखिएगा, चेहरे पर हंसी नहीं रखिएगा, तो हो गया क्या? शरीर में रोग लग जाएगा। और रोग जब लग जाएगा तो फिर शरीर से स्वस्थ नहीं रह पाइएगा, और शरीर से जब स्वस्थ नहीं रह पाइएगा तो मुक्ति का काम, स्वर्ग शांति का काम नहीं कर पाइएगा। तो मैंने कहा कि घर में रहने का, प्रेम से रहने का मूल मंत्र क्या है? कि मीठा बोलिए। हमारे संत ने लिखा है कि मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर। तो मीठा अगर बोलने लग जाएंगे तो मीठी बोली ही वशीकरण मंत्र है। आज वशीकरण मंत्र होता है, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, बहुत से मंत्र है। वेदों को पढ़िए, पुराणों को पढ़िए, ग्रंथों को पढ़िए उसमें। लेकिन एक मंत्र ऐसा भी जिसको कहते हैं, कौन सा मंत्र? वशीकरण मंत्र। वशीकरण मंत्र का मतलब होता है कि जिस मंत्र से व्यक्ति क्या हो जाए? हमारे बस में हो जाए। और ऐसा करने के लिए लोग सब हम लोग के पास आता है। एक बहन जी आई मेरे पास, उसने कहा कि बाबा हमको ऐसा मंत्र दीजिए कि हमारा पति हमारे बस में रहे। क्या कहा? कि हमारा पति हमारे बस में रहे। मैंने कहा कि तुम्हारा पति, तुम अपने पति को अपने बस में क्यों करना चाहती है? कि बाबा हमारा पति मेरी बात नहीं मानता। कि क्यों नहीं मानता है? उसने कहा कि मैं कहती हूँ कि माँ बाप को पैसा क्यों देते हो? क्या कहती हूँ? कि माँ बाप को पैसा क्यों देते हो, रुपया क्यों देते हो? उस रुपया को रखो जमा करके बैंक में, बाल बच्चा को पढ़ाना है, जमीन खरीदना है, मकान बनाना है। मैंने कहा देखो ऐसा वशीकरण मंत्र दे देंगे तो हमको पाप लग जाएगा। क्यों? कहा कि जो बेटा माँ बाप की सेवा कर रहा है, जो जिस माँ बाप ने बेटे को जन्म दिया है, उस बेटे को इतना पता है कि उस माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। लेकिन तुमको ऐसा वशीकरण मंत्र हम पढ़ के दे देंगे, तुम ले जाकर उनको खिला देगी, कहीं उसका मन घूम जाए तो पाप का भागी कौन होगा? बोलिए सदगुरुदेव की जय। मैंने उनसे कहा कि ऐसा वशीकरण मंत्र मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दूंगा। कहा क्यों? मैंने कहा अगर वशीकरण मंत्र तुमको चाहिए, पति के साथ मीठा बोलो, पति को प्रेम से समझाओ, पति जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें पति को रोको मत। अगर माता पिता की सेवा में रुपया दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, तो वो उनको देने दो, उसके लिए कभी मना उसको मत करो। बस तुम्हारा पति अपने आप तुम्हारे बस में हो जाएगा। मैंने